नमस्कार दोस्तों, आज मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्मदिन का दिन है। 11 नवंबर 1888 में मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन होता है और आज उनकी जन्मदिन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको याद किए और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के ऊपर भारत में जो एक बहस छिड़ जाती है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1947 को जामा मस्जिद की दिल्ली की सीढ़ियों पे जो बयान दिया था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा हो गया, एक दो मुल्क बन गए एक देश के, उस समय जब मुसलमान अक्सरियत पाकिस्तान की तरफ जाने लगे, वैसे तो 6 करोड़ की जो पॉपुलेशन थी लगभग, जिधर साइड थी जिस जमीन के खिते जो आज कराची कह लीजिए, लाहौर कह लीजिए, इस्लामाबाद कह लीजिए, जिस उसी साइड पे लगभग 6 करोड़ की पॉपुलेशन मुसलमानों की थी और उधर से ही बंटवारा होकर उधर। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे थे जहां से मुसलमानों ने भी जाने का मन किया या कुछ लोग गए थे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस बात को मुसलमानों को समझाने की कोशिश की कि ये मुल्क आपका है और इस मुल्क में जो भी फैसले होंगे वो आपके मुताबिक होंगे या आपसे राय मशवरा लेकर, जो उनका कहने का थ्योरी था कि इस मुल्क में जो भी फैसले होंगे वो आपके खिलाफ नहीं होंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बात कहा जा सकता है कि मौजूदा हालात में मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो बयानात थे उसको रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं आज बहुत सारे ऐसे मामलात में हम देख सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो सोचा होगा, जो समझा होगा, आज उनके बयानात की मुखालिफत हो गई है। मौजूदा हालात में मुसलमान इस देश में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दोहरे रवैया का शिकार हो रहा है, उसके साथ दोहरी रवैया अपनाया जा रहा है मुसलमान के साथ में, कोई कहने में झिझक नहीं है। लेकिन जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर जो सबसे बड़ी एक सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर जो बहस छिड़ जाती है, 1947 में दिए गए जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे उनके उस बयान को लेकर के, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को इस मुल्क में रहने की बात कही थी। तो अक्सर हम अपने मुसलमान भाइयों की पोस्ट सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे पढ़ते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद को ये बात के लिए कोसा जाता है कि कितने दूरदर्शित नेता थे, काश अगर वो जिंदा होते तो इस चीज को देख सकते कि मुसलमानों के साथ आज इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो एक हम इस चीज को अगर क्लियर करना चाहें तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हो सकता कि उस समय के वक्ती हालात को देखकर जो चीज समझाने की कोशिश की हो, आज वैसा ना लागू हुआ हो, सिस्टम या फिर शासन प्रशासन हमारे साथ वैसा रवैया ना इख्तियार कर रहा हो। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद अगर ये कहा जाए कोई बहुत बड़े उनको विद्वान नहीं थे कि उनको पहले से, मतलब आज 70 वर्ष या 75 वर्ष की घटना जो घटेगी हमारे साथ में, इसका उनके पास इल्म नहीं रहा होगा, या फिर जिसको हम अपनी भाषा में कह ले तो कहते हैं कि गैब का इल्म, कि उनको गैब का इल्म था नहीं कि आने वाले 70 साल के बाद मुसलमानों के साथ क्या हालात होंगे, इसका उनको इल्म नहीं रहा होगा। तो कि वो जानकर भी हम लोगों को यहाँ पे रुकने पे मजबूर किए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिस पाकिस्तान में जो लोग उनकी बात को नहीं माने और पाकिस्तान में जो मुसलमान गए भी, हिंदुस्तान से कई हजार लाख मुसलमान प्लान किए वहां पे आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो गए भी मुसलमान हिंदुस्तान से। लेकिन आज हम देखें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक मुकाबले में देखें तो क्या आज हम जिस चीज के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोसते हैं, क्या पाकिस्तान में वो सब कुछ बेहतर है? क्या यहाँ के गए हुए मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान से बेहतर है, या फिर वही के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान से बेहतर है? क्या आज जो मामले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन को लेकर के, न्याय व्यवस्था को लेकर जो हमारे साथ मसले जुड़े हैं, क्या पाकिस्तान के मुसलमान के साथ ये मसले नहीं जुड़े हैं? आज भी पाकिस्तान में भी बहुत अपनी अंदरूनी एक मार हो रही है, एक अंदरूनी वो भी पीड़ा से कहीं कराह रहे हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं। आप मौलाना अबुल कलाम आजाद को शायद नैतिकता के आधार पे तब कोस सकते थे जब शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान की आवाम से बहुत ज्यादा खुशहाल होती,
बहुत ज्यादा साइंस की दुनिया में, बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी की दुनिया में, बहुत ही ज्यादा विकसित देशों में अगर ग्रोथ कर जाता पाकिस्तान, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत विचार किया जा सकता था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बयानात गलत थे। लेकिन हम नहीं देख रहे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान से बहुत बेहतर स्थिति और बहुत बेहतर कंडीशन में पाकिस्तान के मुसलमान रहते हो। हम नहीं देख पा रहे इस चीज को कि साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, विकसित दुनिया में कहीं बहुत ज्यादा, या यहां से गए हुए मुसलमान भी आज वहां पे उनको वहां के सिस्टम में बहुत आगे मजबूती तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो हम जिस प्रॉब्लम, जिस समस्या को लेकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोसते हैं, तो हमें लगता है कि अगर नैतिकता देखी जाए, एक इंसानियत का पैमाना देखा जाए, तो हमें लगता है कि उचित नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के उन बयानात को लेकर के उनको कोसा जाए। बाकी आप मौलाना अबुल कलाम आजाद के समर्थक भी हो सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद पे बहुत सारे तरह के आरोप लगते हैं, बहुत तरह, कुछ लोग उनके पक्षधर है कि उनकी सेकुलरिज्म और उनके बहुत सारे धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के पैमानों को बहुत सारी अलग अलग तरह के लोग अपने उस पर लेख लिखते हैं। आप भी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में जानते हैं, वैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद के बयानात को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो हिंदुस्तान में मुसलमान को रहने की वकालत की, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसको आपकी क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर थिंकिंग है? आप हमें इसको कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद को आज कोसना सही है? अगर सही है तो कैसे सही?